इंडिया की T20 वर्ल्ड कप कैंपेन अब जो है, जिन मैचेस को हम एक तरीके से वार्म अप कह रहे थे, वहां पर भी इंडिया टेस्ट हुई है और अब सुपर 8 की लड़ाई है और सुपर 8 का जो है पूरा का पूरा समीकरण सबको पता ही है। इंडिया के हाफ में जो है इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे है। इंडिया का जो ऑर्डर है, पहली टीम आपकी है साउथ अफ्रीका, फिर आपकी है जिम्बाब्वे, फिर है वेस्ट इंडीज। इंडिया साउथ अफ्रीका गेम को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है और एक जो इंडिया का बैटिंग अप्रोच है उस पर बड़ी बात हो रही है और ये भी अब डिस्कशन हो रहा है कि लेफ्ट हैंडर्स कहीं ज्यादा तो नहीं हो जा रहे और पर्टिकुलरली अगेंस्ट स्पिन, ऑफ स्पिन जो है ज्यादा यूज की जा रही है। तो अब ये लोग ये भी बात कर रहे हैं यार कि क्या संजू सैमसन को लेकर आना चाहिए, क्या संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तिलक की भी थोड़ी सी भी स्ट्रगल चल रही है, अभिषेक के 3-0 हैं, लेकिन स्पिन वाला मसला जो बीच के फेज आ रहे हैं जहां पर इंडिया मारती थी और मारते चली जाती थी। रियान टेंडुलकर ने बोला कि विकेटों ने भी फर्क पैदा किया है, जहां पर थ्रू द लाइन मारोगे वहां पर हो जाएगा, और उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ ऑफ स्पिन नहीं, फिंगर स्पिन एक मसला है कि मतलब इवन लेफ्ट आर्म स्पिन भी आपको दिक्कत दे रही है। तो कॉम्पोजिशन देखते हुए आपको लगता है, हालांकि उन्होंने ये चीज बोली है जो लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि संजू सैमसन हो 11 में। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर डिस्कशन किया गया है कि आज संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी बैट्समैन इंडिया के ऊपर के टॉप ऑर्डर के लेफ्ट हैंडर हैं। अब इस पर बेहतरीन एनालिसिस किया, किस तरह से डिस्कशन किया, क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, पहले आप ये वीडियो सुन के जाइए। आगे हमारा रिएक्शन आपका शेयर करना नहीं। क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास लेफ्ट हैंडर ज्यादा हैं और अभी के लिए हम इसी के साथ ही जाएंगे, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। बट क्या एक खराब रिजल्ट और इंडिया क्या रीथिंक करने लगेगा, और साउथ अफ्रीका वाली गेम बड़ी क्रूशियल भी आती है इस लिहाज से, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बार स्पिन ऑप्शन देखो, हो सकता है वहां पर माकरम पहले डालें, फिर आपका केशव महाराज है, फिर आपका हम स्पिन के ऑप्शन बोल रहे हैं, मे बी ट्रिस्टन स्टब्स को थोड़ा बहुत तो देख लें अगर लेफ्टी बीच में फंस रहे हो। तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं पूरा? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हो, पर आपकी बात से ना मुझे वो याद आ गया, कौन सा यूएई वाला T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया गया था, तो किसी ने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद विराट कोहली आए थे, उनसे बोला यार थोड़ा सा ना आपकी ओपनिंग पेयर का ना लग नहीं रहा है, तो क्या आप रोहित को चेंज करेंगे? तो विराट ने बोला यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? फिर अगले मैच पे व्हाटएवर जो भी हो, पता नहीं अब जिसका कॉल था, क्योंकि धोनी उस वक्त मेंटोर भी थे, रवि शास्त्री भी थे, बहुत सारी बातें निकल के आई थी, ईशान किशन ऊपर आ गए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको ना बड़ा अलग दिखती है। बट यार देखो, जब हमें याद है कि पहले गौतम गंभीर का एक वो चलता था, राइटी लेफ्टी, उसका रीजन ये होता था कि अगर एक एंड से ऑफ स्पिनर डाल रहा है, एक एंड से लेग स्पिनर डाल रहा है, तो आप स्ट्राइक रोटेट कर सको, आपको दिक्कत ना आए कि इसका इससे मैचअप है, इसका इससे मैचअप है। पर अगर आप ये आज आपके मन में चल रहा है कि यार आपका ईशान किशन भी लेफ्टी है, अभिषेक भी लेफ्टी है, तिलक भी लेफ्टी है, 1 2 3 लेफ्टी है, और नया बॉल फॉर एग्जांपल ऑफ स्पिनर लेके आता है, तो आप अगर उस मैचअप पे फंस रहे हो, तो यार ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। आप बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हो, क्योंकि यार हमने जो पिछले कुछ टाइम की जो क्रिकेट देखी, जब वो मैथ्यू हेडम, गिलक्रिस्ट वगैरह भी करते थे, तो मैचअप वहां शायद मैचअप देखो, इन सब चीजों का डिस्कशन तभी आता है। क्या ये एक डिस्कशन जब मतलब हमारे अभिषेक का बढ़िया चल रहा था, ईशान किशन आए थे और तिलक वर्मा ने नंबर 3 होना था, तिलक तब नहीं खेल रहे थे ना, तब उनका वेटिंग गेम चल रहा था, क्या ये तब हो रही थी? नहीं हो रही थी। ये बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि बीच के फेज में तो इंडिया फंस रही है, दूसरा स्पिन के अगेंस्ट आपके पास काउंटर नहीं मिल रहा है वहां पर, बट सूर्य कुमार यादव भी तो फंसी रही है। मैं आपसे ये चीज पूछता हूं, आपने बड़ा अच्छा एक से मैं बस एक पॉइंट देता हूं, आपने बोला बीच के फेज में फंस रही है, जहां फंस रहा है वहां एक लेफ्टी और राइटी दोनों खेल रहा है, हाँ, वो सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो दोनों क्यों फंस रहे हैं। एट टाइम्स ये भी रहता है कि आप टीम्स को जो है उस तरीके से कभी कभार होता है भाई कि अब जैसे मे भी लोगों ने ये बोला यार कि जो पिछला मैच रहा वॉशिंगटन सुंदर आपने खिलाए, जो लाइनअप जो है राइटी से पैक्ड है, उसके अगेंस्ट वॉशी खेल लिए, बट अगला जो आपको खेलना साउथ अफ्रीका, रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक, आपका इवन डेविड मिलर भी जो हम बात करते हैं वहां पर लेफ्ट आर्म मतलब लेफ्ट हैंडेड जो ऑप्शंस हैं, तो लोगों ने बोला यार कहीं इसको देखते हुए एक मैचअप वाली हो जाती है यार कि कहीं अगर अटके हुए दो बंदे हैं, वो जैसे सलमान अली आगा, वो उस दिन क्यों आए बॉल डालने, जो बॉल ही नहीं डाल रहे, सही बात, वो आके नमीबिया मैच में भी नहीं डालते, बट उन्होंने ये सोचा यार कि मे बी मैं ऑफ स्पिन और इनको क्रैम्प करके जो है अभिषेक है, ईशान है, दोनों लेफ्टी है, तो एक विंडो बनता है वहां पर। नो डाउट सूर्या जितनी बेहतर स्पिन खेलते उनके भी आउटकम्स उतने नहीं आ रहे, बट संजू सैमसन जो लोग बोल रहे हैं आकाश की 11 में हो, आई थिंक मैनेजमेंट ने जवाब तो ये दे ही दिया ना कि भाई कि हमारे पास लेफ्ट हैंडर ज्यादा हैं, बट हम अभी उन्हीं के साथ जाएंगे। डेफिनेटली, मतलब आपके साथ देखो अब इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो हम उन पर अब ज्यादा बात इस वजह से भी कर रहे हैं। देखो आपने जो बायलेटरल क्रिकेट जिन पर खेला, वो उस तरीके की विकेट, चाहे जो बिल्डअप में इंडिया की अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज थी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्वालिटी स्पिनर्स न्यूजीलैंड पर भी है, या तो आप यार एक विकेट वैसा दे भी देते कि आप स्पिन के अगेंस्ट टेस्ट हो जाते। जब आप पूरे बिल्डअप में टेस्ट ही नहीं हुए हो, आपने कौन सा ऐसा सरफेस देखा जहां पर यार स्पिनर्स ये कर रहे हैं यार ये वाला मैच तो वैसा फंस रहा है। जब आपकी प्रिपरेशन उस तरीके की नहीं हुई, तो वो आप फिर सामने आ रहा है ना आपके क्रिकेट। दिक्कत मुझे ये लग रही है कि आप एक होता है ना कि कॉशियस होना, आप अल्ट्रा कॉशियस हो रहे हो। कोलंबो में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कि चलो आपको ईशान ने तगड़ा स्टार्ट दे दिया, आपने सोचा कि यार यहां से ना सिचुएशन बिगड़े ना, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस खेल जाते हैं। यार नेदरलैंड के अगेंस्ट और जो नमीबिया के अगेंस्ट, वहां पर आप पर किस बात का प्रेशर यार
जेरार्ड एराज्मस है, मुथैया मुरलीधरन थोड़ी ना है, वो आर्यन दत्त साहब है, वो आपके हरभजन सिंह थोड़ी ना है। सो द थिंग इज कि आप ज्यादा अपने माइंड पर प्ले करवा रहे हो यार उस चीज को, और ये फिर आप एक्सपोज भी होगे वेस्ट इंडीज के। मैं थोड़ा सा ये है कि यार अफ्रीका, अगर एडन मार्करम अब एक वो भी अगर हमें ट्रबल कर जाए, तो फिर मैं स्किल सेट की बात करूं या मेंटल ब्लॉक की बात करूं, कि केवल ऑफ स्पिनर होना चाहिए, बस बॉल घुमानी आनी चाहिए, नो मैटर वो कौन सा बड़ा बॉलर है या कोई पार्ट टाइमर है। आप तो ज्यादा शेल में जा रहे हो यार। पर सलमान अली आगा तो मतलब देखो, अगर आप दोनों को रखोगे, माकरम को रखो, सलमान अली आगा को, माकरम ने बहुत बॉलें डाली है, माकरम ने वर्ल्ड कप में डाली है, माकरम ओडीआई वर्ल्ड कप में 5-5 ओवर डाल के स्मार्ट बॉलर है, स्मार्ट वो ज्यादा बेटर हो, वो भी दूसरा वो बस कंटेन करने वाला नहीं, सलमान अली आगा भी बॉलर, वो देखो बॉल डाल नहीं रहा है, उसकी चॉइस है क्यों नहीं डाल रहा, बट सलमान, अगर आपको सिर्फ वैसे जज करना है तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखो तो सलमान अली आगा ज्यादा बॉल डालेगा एज कम्पेयर टू माकरम। तो वो तो अपनी मतलब क्यों वो रोक रहे अपने आप को पता नहीं, बट देन माकरम भी एक स्मार्ट ऑपरेटर, और एक हमेशा में एक एलिमेंट की बात करते हैं कि बल्लेबाज जब बॉल डालता है तो वो बॉल डालते टाइम ये सोचता है, माकरम बोलता है यार कि मैं भी पावर प्ले में बैटिंग करता हूं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर मैं चाहूंगा कि बॉल ना हो और कौन से एरियाज ऐसे कि, और माकरम जब बॉल डालता है ऐसा नहीं कि वो पिटाई विटाई खाता है बहुत, तो वो सब चीजें। और देखो अब ये भी चीज है ना कि एक अभिषेक के पीछे 3-0 लगे हुए, फिर से माकरम आएंगे, वो कोशिश वही करेंगे यार कि आप जो है क्रैम्प करो, क्लोज टू बॉडी बॉल डालो, और उनका क्योंकि जीरो नहीं टूट रहा है, तो पहली चीज उनके माइंड में होगा यार कि पहले मेरा जीरो खुल जाए। सही बात। और थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा यार, देखो वर्ल्ड कप जब हम शुरुआत हुई थी तो हमने बॉलिंग को ही बोला कि बॉलिंग एक एक्स फैक्टर है, बट बैटिंग में हमें इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि हर मैच में लगभग, आप देखो यूएस वाली गेम हम बुरे फंस गए, वहां पर आपके हरमीत पाजी लेफ्ट आर्म स्पिन, मोहसिन आपके रिस्ट स्पिनर, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ो नामीबिया वाली मैच में इरास्मस को, यार इरास्मस तो सबसे कम बॉल डालने वाले उनमें से आते हैं, मतलब केदार यादव समझ लो आप एक तरीके से। फिर आपके पास पाकिस्तान वाली गेम, वहां पर भी आप स्पिन के गेम जो है थोड़ा फंसे ही हो पूरा, और वहां पर स्पिन की हैवी डोज मिली है। फिर हमने देखा कि नीदरलैंड्स मैच में आर्यन दत्त, ये देखो केवल डिसमिसल और फॉर्म की वजह से आपको अभिषेक ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन अभिषेक के साथ मुझे ये है कि यार एक शॉट, एक मिडल ऑफ द बैट लगा, वो मुझे दिक्कत ये है कि तिलक और सूर्या, मतलब सूर्या ने यूएसए वाली नॉक खेल दिया यार, चलो हमें सेव कर लिया, वहां पर रेस्क्यू कर दिया था, लेकिन तिलक और सूर्या अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट नीदरलैंड्स कंप्लीटली डिफरेंट सरफेसेस, लेकिन आपके टेम्पलेट सेम ही थे यार। कहीं वो भाई जॉर्ज लिंडा को भी ले आए, हाँ लिंडा भी लेफ्ट आर्म आर्यन दत्त, सलमान अली आगा, और इनसे डर के अगर आप खेलने, फिर क्या मतलब मुझे एक बात बताओ, आपने पूरा वर्ल्ड कप, एक बेसिक बात करता हूँ, पूरा वर्ल्ड कप शोर मचा, हम ये है, हम इसको मारेंगे, हम उसको मारेंगे, कौन हमारे सामने, आप आर्यन दत्त, सलमान अली आगा से घुट मतलब आउट हो गए, अगर टांगे कांपने लगे और आप बोलो लेफ्टी ज्यादा है, ये कंसर्न उठ रहे हैं, तो फिर यार वर्ल्ड कप जीतने, धीरज भैया वर्ल्ड कप के विकेट घर वाले नहीं बनाते ना, आईसीसी है भाई यार, अगर आप खुद का बनाया हुआ पेपर दोगे उसमें तो पास हो ही जाओगे। मेरा ये मानना है कि मैं ऐसा किसी मैच की विकेट को नहीं बोल सकता कि मैं बोलूं यार कि वो विकेट डिफिकल्ट था इसलिए इनसे बैटिंग नहीं हुई। कोलंबोस था, चलो एक पाकिस्तान वाला, कोलंबो में आपने कितना 25 पे 25 वाला नहीं था, रन बॉल तो नहीं खेले, रन बॉल नहीं खेलोगे। ईशान किशन ने भी वहीं खेले भाई, थोड़ा सा आपको अनसेटल करना पड़ता है। अगर आप वही सिटिंग डक जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो बनकर वेट कर रहे हो तो आप आउट ही होगे। सही बात। आप इंटेंसिटी थोड़ा सा दिखाओ ना, थोड़ा सा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, अंधाधुंध नहीं जाना है, बट आपको वहां पर अपनी गेम चीज करनी है। बट एक चीज आपको बता दें कि प्लेइंग 11 में चेंजेस को लेकर वहां पर कोई प्लान नहीं है। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अहमदाबाद में सरफेस, अहमदाबाद की जो ग्राउंड है आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड, स्ट्रिप्स वहां पर मल्टीपल हैं, वहां पर आपको सब मिलता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, मिक्सचर, एक एक चीज। रेड में हाई स्कोरिंग होता है, ब्लैक में थोड़े रन कम लगते हैं। इंडिया या फिर आईसीसी या फिर बीसीसीआई, आप सबके एंगल से देखोगे तो ब्लैक कोई नहीं चाहेगा कि जहां पर कम स्कोर वाला हो, बट रेड पर भी यार स्कोर करने के लिए इंडिया को स्कोर करना होगा। इंडिया ने अभी तक वो स्कोर किया नहीं है वैसा, तो हिसाब किताब देखते हैं। लेकिन संजू सैमसन को लेकर क्या है, किस तरह से इंडिया की प्लेइंग 11 में चेंजेस होने के चांसेस हैं या नहीं, क्योंकि संजू सैमसन वैसे फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन क्या उनको ओपनिंग में या फिर वन डाउन के पोजीशन पे लाया जा सकता है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला है वहाँ पर टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं, और जिस तरह से अभिषेक शर्मा का फॉर्म नहीं लगा हुआ है, 0 पर 0 आ रहा है, 3 मैच खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, तीनों में भी 0 आया है, और तिलक वर्मा जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी स्ट्राइक रेट में काफ़ी गिरावट आई है, रन अप बॉल की तरह खेल रहे हैं, और वन डाउन पर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं T20 में तो आपका जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन तिलक वर्मा का जो फॉर्म है लगा हुआ, लेकिन रन आ रहे हैं लेकिन वैसे नहीं आ रहे जैसे आना चाहिए, तो क्या फिर ईशान किशन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बन रही है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक दो फ्लॉप होंगे, क्योंकि स्पिन के सामने इंडिया, ऑफ स्पिन के सामने ये तीनों फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या एक राइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन के साथ जाकर टीम इंडिया संजू सैमसन को मौका दे सकती है। भले ही संजू सैमसन अपने अटैकिंग गेम खेलने के चक्कर में अपने विकेट फेंकर चले गए पिछले मुकाबले में, जो उनको मौका मिला था वहाँ पर 3 छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन उनको चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन आते ही सब चेंज होगा।
क्योंकि संजू सैमसन को भी काफ़ी मौके मिले हैं, लेकिन संजू सैमसन को इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन लेफ्टी होंगे तो अगर वहाँ पर आपको ऑप्शन डालती मिलेंगे मार्करम, महाराज, तो फिर दिक्कतें टीम इंडिया के सामने बढ़ सकती हैं। वैसे भी खराब अगर दिन हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रांग साइड है। इसको चाहिए कि टीम इंडिया को अपने आप को थोड़ा बैक करे और अच्छी बल्लेबाजी करे या फिर 1-2 चेंजेस करे, क्योंकि तिलक वर्मा को 4 पर भी लाया जा सकता है वन डाउन के लिए। सूर्य कुमार यादव को सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव का भी स्टार्ट वैसा नहीं है, तो संजू सैमसन को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आपकी राय सूर्य।